गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम आज डिवेंचर का इतना दिन क्लास नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए। तो हम डिवेंचर का लास्ट क्लास जो समझाए थे, टेक ओवर मैंने परचेज कंसिडरेशन, उसी के ऊपर एक सम पहले समझा देते, फिर एक बार रिकॉल करवाने के लिए। जैसे हमने एक सम बना के रखा है, एक्स लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ 1,70,000। देखो प्राइस पहले से दिया हुआ है, तो जब प्राइस पहले से दिया, यही मेरा परचेज कंसिडरेशन है, यानी ये मेरा पेमेंट बेसिस पे है। तो एक्स लिमिटेड ने एक बिजनेस लिया वाई लिमिटेड का, किस प्राइस पे 1,70,000। तो जब हम किसी का बिजनेस लेते हैं तो ऑब्वियसली उसका कुछ एसेट्स और नहीं तो लाइबिलिटीज़ भी लेते हैं। तो क्या क्या दिया, एक्स लिमिटेड टेक ओवर एसेट ऑफ ₹1,80,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹15,000। अब तुम लोग यहाँ देखो, उसने 1,80,000 का लाइबिलिटी लिया और 1,80,000 का एसेट लिया और 15,000 का लाइबिलिटीज लिया। यानी उसने जो बिजनेस थे उसका वैल्यू क्या होना चाहिए था, 1,65,000, लेकिन प्राइस पहले से फिक्स्ड है, हाउ मच, 1,70,000। दैट मीन्स वो जो एक्स्ट्रा या कम दे रहा है वो क्या होगा, आइदर गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा। तो 1,80,000 माइनस 50, तो क्या होना चाहिए, 1,80,000 माइनस 15,000, तो ये होना चाहिए 1,65,000। और हम बिजनेस का क्या प्राइस रख रहे हैं, 1,70,000। फिर से देखो 1,80,000 माइनस 15, तो होना चाहिए बिजनेस का प्राइस 1,65,000। जो तो पेमेंट पहले से फिक्स्ड है 1,70,000, यानी हम जो 5,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो 5,000 क्या हो गया, गुडविल हो गया। तो पहला एंट्री हम लोग डाल रहे हैं, हम लोग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जो कंपनी परचेज कर रहे हैं उसी के बुक में हम लोग एंट्री करते हैं। तो सबसे पहला एंट्री क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 1,80,000। थोड़ा सा जगह छोड़ देना, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, हमने कितना का लाइबिलिटी लिया, 15,000। और अगर ये पेमेंट, अगर ये नेट बेसिस होता तो ये दोनों का डिफरेंस हम लोग टू वेंडर यानी कि टू वाई लिमिटेड लिखते, लेकिन प्राइस पहले से फिक्स्ड है 1,70,000, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे टू वाई लिमिटेड 1,70,000। तो देखो 1,85,000 यहाँ हो रहा है और 1,80,000 यहाँ हो रहा है, यानी 5,000 ऊपर में फर्क आ रहा है। तो परचेज का एंट्री डालते वक्त जो भी डिफरेंस आएगा, आइदर वो गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा। तो गुडविल इज द बैलेंसिंग फिगर 5,000। क्लियर। अब ये मेरा उसको, अब हमको पेमेंट दे रहा है, अब हम उसको पैसा किस तरह दे रहे हैं उसका एंट्री हम लोग को डालना है, चाहे वो शेयर्स में दे, चाहे वो कैश में दे, चाहे वो डिवेंचर्स में दे। हम लोग यहाँ पर पेमेंट उसको कुछ कैश में दे रहे हैं। देखो एक्स लिमिटेड पेड 23,000 बाई चेक, तो पहले ये चेक का एंट्री हमेशा अलग करोगे, ठीक है। तो क्या क्या एंट्री हो जाएगा, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाउ मच, 23,000 का हमने बाई चेक पेमेंट कर दिया। तो देखो हमको 170 देना था, 170 माइनस 23, अब हमको देना कितना, 1,47,000। अब इस 1,47,000 के लिए हम उसको क्या दे रहे, एंड द बैलेंस बाई इशू 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। तो देखो हमको 1,47,000 देना, उसके बदले हम उसको क्या दे रहे हैं, डिवेंचर दे रहे हैं। किस प्राइस का दे रहे हैं, वो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ना ही हमको नंबर दिया हुआ। हमेशा याद रखो डिवेंचर में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, आइदर वैल्यू और द नंबर। यहाँ पर नंबर भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं है, लेकिन पर दिया हुआ है ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। तो हम लोग एंट्री डाल लेते हैं, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 1,47,000 देना है, यहाँ से आ गया। टू व्हाट परसेंट डिवेंचर दे रहे हैं, टू 12% डिवेंचर, किस प्राइस पे दे रहे हैं, एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। तो ऊपर में आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर हमको ना वैल्यू पता है ना ही नंबर पता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेंगे। तो तुम लोग जानते ही हो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का फॉर्मूला, अमाउंट ड्यू हाउ मच, 1,47,000 डिवाइड बाई इशू प्राइस। इशू प्राइस इज हाउ मच, 100 रुपीज़ है फेस वैल्यू और 2% डिस्काउंट पे दे रहा है, यानी कि 100 माइनस 100 का 2% यानी 2, यानी 98 पे दे रहा है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर हो जाएगा 147 डिवाइड बाई 98, तो ये हो जाएगा 1500। यानी हम उसको जो
जो डिवेंचर है उसका कितना नंबर है 1500। तो हमेशा 212, हमेशा याद रखो डिवेंचर में जो 212% डिवेंचर उस पर वैल्यू पहले बैठाना चाहिए, तभी ये सब आसान होते हैं। तो 1500 इंटू 100, क्योंकि 100 रुपीज़ मेरा फेस वैल्यू, तो 100 यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू चला जाएगा। तो ये हो गया 1,50,000। तो जो भी अब फ़र्क रहा वो 3000 मेरा क्या बन गया, डिस्काउंट ऑन इशू हो गया। होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक था इशू ऑफ डिवेंचर में, वो है इशू एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये क्या होता है देखो, कोलैटरल का मतलब होता है एडिशनल। एक कभी कभी थ्योरी आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलैटरल। कोलैटरल मतलब होता है एडिशनल, ये वर्ड याद रखो। कोलैटरल मतलब होता है एडिशनल। अच्छा, क्या होता है, कंपनी कभी कभी बैंक से लोन लेते हैं, तो लोन लेने के लिए उनको कुछ पहले प्राइमरी सिक्योरिटी देना पड़ता है। जैसे बिल्डिंग मॉर्गेज करते हैं, मशीनरी मॉर्गेज करते हैं। तो मॉर्गेज का मतलब हम बिल्डिंग उठा के बैंक को नहीं देते, बैंक उसके प्लेज में, मतलब उसके अगेंस्ट में हमको लोन देता है। अगर हम लोन नहीं चुका पाए तो बैंक मेरा बिल्डिंग या मशीनरी ले लेगा। उसी तरह कंपनी क्या करता है, प्राइमरी सिक्योरिटी देता है, लेकिन होता है कि कभी कभी प्राइमरी सिक्योरिटी सफिशिएंट नहीं होता है टू रेज लोन। तो इसीलिए बैंक कंपनी को क्या करना पड़ता है, एडिशनल सिक्योरिटी देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कोलैटरल। उस एडिशनल सिक्योरिटी के लिए कंपनी क्या करता है, अपना डिबेंचर बैंक को देता है, इस टर्म पे कि अगर हम लोन नहीं चुका पाएंगे तब आप इस डिबेंचर के ओनर होंगे। यानी हम अभी आपको क्या कर रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं, लेकिन वो आपके नाम पे नहीं रहेगा, जब तक नहीं रहेगा जब तक हम लोन नहीं चुका। अगर हम लोन नहीं चुका पाएंगे तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई खास एंट्री नहीं होता, बहुत आसान है। तो कोलैटरल मतलब वो एडिशनल। तो इसमें दो एंट्री आता है जब हम बैंक से लोन लेते हैं, व्हेन लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तो एंट्री हो जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, अब व्हेन डिबेंचर, हम अगर प्राइमरी सिक्योरिटी उसका कोई एंट्री नहीं है, बिकॉज सिक्योरिटी इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज जस्ट एन इवेंट कि हम आपको दे रहे हैं। हम सिक्योरिटी का आपको तभी देंगे जब हम लोन नहीं चुका पाएंगे। सिक्योरिटी इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। तो व्हेन डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी,